सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट, विषहर मंत्र माने नहीं, काल सर्प की चोट। सदगुरु इस साखी में बताते हैं कि यह मन माया की कोठरी है और शरीर संदेहों का किला है। अज्ञान रूपी सर्प ने चोट मार करके ऐसा घाव बना दिया है कि विष को हरण करने वाला सत्योपदेश लग नहीं रहा है। सदगुरु कहते हैं मन माया की कोठरी, ये मन माया की कोठरी जैसे बर्तनों को रखने की कोठरी होती है, कपड़ों को रखने की कोठरी होती है, पुस्तकें रखने की कोठरी होती है, अनाज रखने की कोठरी होती है, वैसे एक कोठरी है और उस कोठरी का नाम है मन। और मन कोठरी में माया ही माया भरी हुई है और इस मन कोठरी में माया इस ढंग से भरी है कि एकदम ठुसाठुस थोड़ी भी खाली नहीं है। आप कहेंगे महाराज ये माया क्या चीज है जो मन कोठरी में भरी हुई है? माया है हमारे मन का मोह, हमारे मन का अज्ञान। संसार के प्राणी और पदार्थों में सुख नहीं है, किंतु नाना प्रकार के सुख की भावना, नाना प्रकार की इच्छा, कामना, चाहना, ऐसना, लालसा। कहना चाहिए जिसके बिना हम परेशान हो या जो हमें परेशान करे वही माया है। सड़क में निकले, किसी की गाड़ी देख लिए, वैसे गाड़ी में स्वयं खुद चल रहे हैं किंतु हमारी गाड़ी साधारण है, बगल से ऐसी गाड़ी चमचमाते हुए चल रही है, उस गाड़ी को देख करके ललचाए कि ऐसी गाड़ी मेरे पास होती तो कितना आनंद आता। भले उस गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति जल रहा हो और हम उस गाड़ी के लिए ललचा रहे हैं। और आगे बढ़े, किसी के 4-5 तल्ले की कोठी देखे, उस कोठी को देख करके ललचाए कि ऐसी कोठी मेरे पास होती तो चैन की बंसी बजती। ये हमारे मन में भावना होती है। भले उस कोठी में बैठा हुआ व्यक्ति अर्धविक्षिप्त पड़ा हो और हम उस कोठी के लिए ललचा रहे हैं। किसी के यहाँ बैठने के लिए गए, डाइनिंग रूम है, विशाल है, सजा हुआ है, तो उस डाइनिंग रूम को देख करके ललचा रहे हैं कि ऐसा डाइनिंग रूम मेरे पास होता तो बैठने में आनंद आता। भले उस डाइनिंग रूम में बैठा हुआ व्यक्ति यह कह रहा हो कि मेरे जैसे दुखी इस संसार में कोई नहीं है। तो दूसरों के जो धन, दूसरों के ऐश्वर्य, दूसरों के पद प्रतिष्ठा, दूसरों के प्रभुत्व, दूसरों के मान और सम्मान को देख करके जो ललचाने की जो भावना है, यही माया है। और यही माया ही आप हमें परेशान कर रही है। यद्यपि एक महापुरुष ने इस जगत को भी माया कहा है, किंतु विवेक से देखने पर पता लगता है कि ये संसार माया नहीं है। संसार के प्रति हमारे मन में जो आकर्षण है, खिंचाव है, लिबिडो है, यही माया है और यही माया तो नचा रही है। यदि संसार माया होती तो संसार में ज्ञानी भी तो रह रहे हैं। जैसे अज्ञानी माया में लिपटे हैं ऐसे ज्ञानी को भी लिपटे रहना चाहिए, किंतु देखा जाता है कि ज्ञानी अपने ज्ञान साधना के बल पर माया से ऊपर उठे हुए हैं। कैसे?
जैसे पानी में कमल रहता है किंतु पानी से ऊपर उठा हुआ रहता है। यदि एक दो बूंद पानी उसमें पड़ जाए तो वो झड़ जाता है, वो उसमें स्थिर नहीं रहता है। ज्ञानी ऐसे आज संसार में रह रहे हैं। तो बंधुओं, संसार माया नहीं है। संसार के प्रति हमारे जो मन में मोह है, आकर्षण है, खिंचाव है, वो माया है। और यही माया आज आपको और हमें नचा रही है। कितने लोग कहते हैं, लोगों से कहा जाता है कि भैया सत्संग हो रहा है, क्यों नहीं आते हैं, क्यों समय नहीं निकालते हैं। तो कितने लोग तो बताते हैं, कितने लोग कहते हैं क्या करें महाराज, क्या करें महाराज, भगवान ने ऐसी माया डाली है कि माया में तेली के बैल की तरह मैं घूम रहा हूं, इसलिए सत्संग में नहीं आ पाया। लोग कहते हैं, किंतु जरा आप विचार कीजिए, आप भगवान की माया से परेशान हैं कि अपनी बनाई माया से परेशान है। सोचिए इस चीज को। जब सोचेंगे तो पता चलेगा कि सचमुच हम भगवान की माया से नहीं परेशान हैं, अपनी बनाई माया से परेशान है। एक आदमी है, बीड़ी पी रहा है, तो जब तक वो बीड़ी नहीं पीता था तो बीड़ी के विषय में कोई परेशानी नहीं होती थी। अब बीड़ी पीने की आदत बना लिए, तो बीड़ी पीने की आदत बना लिए तो एक दिन बीड़ी नहीं मिलेगा तो वो आदमी परेशान हो जाता है। होता है कि नहीं? अब ये बीड़ी पीने की आदत आप बनाए हैं कि भगवान ने बनाया है? मतलब पीने वाले ने बनाया है ना। तो पीने वाला ने बनाया है तो ये बीड़ी पीने की आदत तो उन्हीं की है ना। तो ये भगवान की माया हम कैसे कहते हैं? एक आदमी है, खैनी खा रहा है। जब तक वो खैनी नहीं खाता था तो खैनी के विषय में कोई परेशानी नहीं होती थी। अब खैनी खाने की आदत जब बन गई तो बिना खैनी के रह नहीं पा रहा है और दूसरों के सामने हाथ फैला रहा है। तो जो खैनी खाने की जो आदत है उसको खाने वाले ने बनाया है कि भगवान ने बनाया है? सोचिए इस चीज को। तो आदमी समझ नहीं पाता है और दोष मर देता है भगवान के पास। किसी को पानी मांगना होगा, किसी के यहाँ भोजन मांगना होगा, किसी के यहाँ, तो एक बार आदमी हिचकेगा, पता नहीं ये किस जाति का है और हाथ धोया है कि नहीं धोया है, सोचेगा। किंतु बीड़ी मांगना होगा तो, खैनी मांगना होगा तो तुरंत हाथ फैल जाता है ना। क्यों? आदत है। किसी को खैनी खाते देख रहे हैं, बीड़ी पीते देख रहे हैं, तो आप हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो आप हम हाथ बढ़ा रहे हैं। एक सही घटना मैं बता दूं। एक आदमी था, अपने नौकर को लेकर के खेत में काम कर रहा था। बरसात का समय था, धान लगाई का काम चल रहा था। तो धान लगाई का काम चल रहा था तो अब दोनों बीड़ी पीते थे। नौकर बीड़ी जलाया, पीना शुरू किया। तो जब बीड़ी का धुआं उड़ा तो मालिक अपने को संभाल नहीं पाया नहीं, और तुरंत उन्होंने कहा कि एक आध बीड़ी और रखे हो तो मुझे दे दो। तब उस नौकर ने कहा, हुजूर एक ही बीड़ी थी, जला करके पी रहा हूँ कह करके। जब मालिक ने ज्यादा निवेदन किया तो अंत में जेब में हाथ डाला, वो जो जिस पर बीड़ी लपेटा हुआ था कागज, उसको दिखा करके कहा एक भी नहीं है, इसी को पी रहा। जब और कुछ देर हुआ, नहीं संभाल पाया, तब मालिक ने नौकर से कहा, जिस बीड़ी को पी रहे हो उसी को दे दो। और सचमुच उस नौकर को
मालिक के कहने पर इतना मजबूर होना पड़ा, अपनी जूठी बीड़ी उनको दिया और वो मालिक जूठी बीड़ी को ही पिया। ये सही घटना है। तो यही तो माया है, होता है कि नहीं? कितने लोग हैं तंबाकू खैनी खा रहे हैं, कितने लोग तो चलो शौचालय से आए निपट करके हाथ उस साबुन से धो करके रगड़ रहे हैं। अब जो साधारण आदमी है जिनको उतना ज्ञान नहीं, आए पानी से धो लिया, उसी हाथ में खैनी रगड़ना शुरू कर दिए। अब खैनी रगड़ना शुरू किए, अब लोग वहां पर कोई सभ्य आदमी है, खाने की आदत है, तो उसको भी देख करके उसका मन ललचाता है कि मुझे भी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, और तुरंत आदमी हाथ को बढ़ा लेता है कि नहीं? तो आदमी कितना गिरा हुआ है, कितना लाचार हो गया है आदतों के वश। तो यही माया आप हमको नचाती है, और कोई दूसरी माया। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक क्लास में पढ़ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, जा रहे हैं, दोनों का मन साफ है, दोनों का मन साफ है और दोनों एकदम निर्विकार भाव से आ रहे हैं, जा रहे हैं। आते जाते दोनों में मोह हो गया। अब मोह हो गया तो दोनों एक दूसरे को मिले बिना तड़फड़ा रहे हैं, माता पिता रोक लगा रहे हैं, और कितने लोग तो इतने भावुक हो जाते हैं, रात में सोए हुए हैं या बैठे हुए हैं, गुनगुना रहे हैं, तेरे बिना मुझे नींद नहीं आ रही है, परेशान हूं। अब सोचो, ये भगवान की माया है कि उस लड़के और लड़की की माया है? सोचिए इस चीज को बंधुओं, ये भगवान की माया नहीं है, लड़के और लड़की की माया। तो आप हम जो परेशान हैं, आप हम दुखी हैं, तो अपनी माया से दुखी हैं, न कि भगवान की माया से। एक पिता, मान लो उनके 2-3 बच्चे हों, तो वो पिता तो यही चाहेगा कि मेरे बच्चे सुखी रहें, किसी प्रकार के कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। और वो कैसा भगवान है जो भगवान हम लोगों के ऊपर माया बना बना करके भेज रही है, और आप हम उस माया से परेशान हैं। तो ऐसे भगवान से आप हमको बचना पड़ेगा कि उनके पीछे लगे रहेंगे? बताइए। मान लो तो कोई ऐसा भगवान हो और वो कटही कुतिया बना बना करके हम लोगों के पास भेजे और हम लोगों को काटे, तो ऐसे भगवान से बचेंगे ना? किंतु बच भी तो नहीं पा रहे हैं। आज आदमी बस अपनी मन की उलझनों और अपनी बनाई आदतों में ही उलझा हुआ। तो आदमी कितना लाचार हो जाता है, कितना दिन हो जाता है जब कोई आदत बना लेता है। तो इनको इससे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। एक सही घटना है, जैसे यहाँ 3 दिन का कार्यक्रम हो रहा है, पुरानी घटना है। एक बार सदगुरु श्री अभिलाष साहेब गुरुदेव जी का एक क्षेत्र में कार्यक्रम था। 36-37 वर्ष पुरानी घटना है। एक गांव में आसन था, जैसे यहाँ जगह की कमी होने से कुछ संतों का आसन अलग लगा हुआ है, ऐसे गुरु जी का निवास कहीं और, संतों का कहीं और लगा हुआ था। तो एक मकान में 2-3-4 संतों का आसन था। उन्हीं लोगों के बीच में मेरा भी निवास था। तो मेरा निवास था, तो वहाँ जैसे घर में घुसते थे तो घुसते ही एक रूम था, उसमें उस घर का वृद्ध रहता था, और उनकी उम्र थी 76-77 के, और उनको बीड़ी पीने की आदत थी। और बीड़ी पीने की इतनी आदत थी कि थोड़े समय में ही रुक करके बीड़ी पीता था, और जैसे बीड़ी की धुआं अंदर जाती थी, इतना खांसता था कि संभाल नहीं पाता था, थूकता था, कभी कभी बलगम भी गिर जाता था। ऐसे मैंने उसको 2.5 दिन देखा। तीसरे दिन कुछ काम से 3-4 के बीच में उस मकान में जाना हुआ, तो उस घर मालिक के इस दृश्य को देख करके मैंने कहा
कि बाबा ये बीड़ी छोड़ दो, बीड़ी आपको नुकसान कर रहा है, धुआं सहन नहीं हो रहा है। तब उस वृद्ध ने मार्के की बात कहा कि महाराज शरीर भले छूट सकता है, बीड़ी नहीं छूट सकती है। सोचिए आदमी कितना गुलाम, शरीर छोड़ने के लिए तैयार है, अब बीड़ी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही तो माया है जो हमें परेशान करे, हो रहा है कि नहीं? तो ये इसी माया से ही आप हम परेशान हैं और अन्य माया से ही परेशान नहीं। तो सद्गुरु कहते हैं कि मन माया की कोठरी, ये मन माया की कोठरी, ये मन माया की कोठरी। देखिए कोठरी दो मतलब कोठरी होती है, टोकरी भी होती है। कबीर साहब ने बीजक में कहा है फूल रहन की टोकरी, ये शरीर फूल रखने की टोकरी। जैसे टोकरी होती है, मतलब टोकरी माली के पास भी होता है और नाली के जो कचरा उठाने वाले होते हैं ना शहरों में, उनके पास भी होता है। माली अपनी टोकरी ले करके बाग में जाता है और सुंदर सुंदर फूलों को चुन करके अपनी टोकरी फूलों से भरता है। और नाली के कचरा उठाने वाले या सड़क के कचरा उठाने वाले अपनी टोकरी लेकर के वो भी निकलता है, किंतु अपनी टोकरी वो कचरा से भरता है। यद्यपि कचरा उठाना पुण्य है, एक आदमी जगह गंदा कर रहा है और एक आदमी साफ कर रहा है। गंदा करने वाला बड़ा नहीं होता है, साफ करने वाला बड़ा होता है। किंतु यह एक उदाहरण है, उदाहरण का आप हम सर्वांश न लें, लक्ष्यांश लें। कहने का तात्पर्य है कि टोकरी कचरा उठाने वाले को भी मिली है और माली को भी मिली है, किंतु दोनों में अंतर, एक अपनी टोकरी फूलों से भर रहा है और एक अपनी टोकरी कचरा से भर रहा है। आप हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको 3.5 हाथ का शरीर रूपी टोकरी मिली है कि नहीं? मिली है ना। और इस टोकरी को आप हम प्राप्त करके क्या कर रहे हैं? सोचिए, आप हम ही विचारें, फूल से भर रहे हैं कि कचरा से भर रहे हैं? ये आप हम लोग सोचें और सोच करके विचारें, और विचार करके यदि आप हम कचरा से भरने की आदत है, ये बीड़ी है, खैनी है, शराब है, जुआ, ये जितनी गंदी आदतें हैं ये सब कचरा है, कचरा। इसको आप हम कचरा है। और यदि इस शरीर को इन कचड़ों से भरेंगे तो निश्चित है इस शरीर रूपी टोकरी से बदबू ही निकलेगी, बदबू, दुर्गंधी, मतलब गंध मारेगा। और यदि आप हम इस मनुष्य शरीर रूपी टोकरी को फूलों से भरेंगे, फूल क्या है? दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विवेक, विचार, जो अष्ट महासद्गुण हैं, इन सद्गुणों से यदि इस टोकरी को भरेंगे तो जीवन से खुशबू निकलेगी, खुशबू, जीवन महकेगा पक्का। देखिए इस दुनिया में बुद्ध आए, महावीर आए, कबीर आए, सुर आए, तुलसी आए, महर्षि मेही आए, सदगुरु श्री अभिलाष साहब आदि अनेक महापुरुष आए। उन महापुरुषों को भी ये शरीर रूपी टोकरी मिली थी, किंतु वे महापुरुष इस टोकरी में फूलों का संग्रह किए कि नहीं? इसीलिए तो आज उनकी खुशबू निकल रही है और उन खुशबू से प्रभावित हो करके आप हम उनके वाणी वचन सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं कि नहीं? और रावण भी तो आए, कंस भी तो आए कि अब उन लोगों को भी तो शरीर रूपी टोकरी मिली थी, किंतु वे लोग कचरा भरे कि नहीं? कचरा भरे, इसलिए उनके जीवन से दुर्गंधी निकली कि नहीं? और जल्दी आज आदमी उनका नाम भी नहीं लेना चाहता है।
तो मेरा कहने का निवेदन है कि मनुष्य शरीर रूपी टोकरी को पा करके आप हम फूल भरना सीखें। एक उदाहरण याद आ गया, सुना दूं। एक राजा था, उनका राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में उनकी प्रजा और सेना सब लोग बैठे हुए थे, चल रहा था कामकाज। अचानक राजा ने 3 दरबारियों को बुलाया। जैसे तीनों दरबारी उपस्थित हुए और उन तीनों को राजा ने कहा कि ले 3 बैग आप लोग ले लीजिए। राजा के पास बैग था, थैला, बड़ा बड़ा थैला। इन तीनों थैलों को एक एक आदमी ले लीजिए और आप तीनों बाग में जाइए, वो मेरे बाग में। और बाग में जा करके सुंदर सुंदर फलों को चुन करके अपने अपने थैले भर करके लाइए। तीनों को स्वतंत्र है, तीनों को छूट दे रहा हूं, कोई रोकेगा नहीं। बस निवेदन यही है कि अच्छे सुंदर सुंदर मीठे फलों को चुन चुन करके भरना है और ले करके आइए। तीनों के तीनों गए बाग में। बाग में गए और पहले बाग को एक बार निहारे, देखे और उसके बाद वो फल चुनना शुरू किए। एक आदमी था, समझदार था, उन्होंने किया क्या कि बैग बड़ा था, थैला बड़ा था, तो नीचे कठोर फलों को रखे और बीच में मीडियम को और ऊपर में तुरंत खाने लायक फलों को रखे और अपना बैग बड़ा सुंदर सजा करके भरा हुआ। दूसरा आदमी सोचा राजा के पास इतना फुर्सत कहाँ है कि इतना वो देख सके कि नीचे क्या रखा है। तो वो आदमी क्या किया, नीचे तो उन्होंने सूखे सूखे फलों को भर दिया, जो फल सूख करके पड़ा हुआ था उसको भरा और ऊपर में कुछ अच्छे फलों को भर डाला, उसका बैग भर गया। तीसरा आदमी सोचा राजा के पास कहाँ इतना समय है, कह करके वो नीचे सूखी सूखी लकड़ियां, सूखे सूखे पत्ते, सूखे सूखे फल नीचे रखे, बीच में कुछ और वैसे रखे और कुछ फल ही ऊपर में वो रख दिए। और तीनों के तीनों अपने अपने बैग ले करके राजा के पास हाजिर हुए। जैसे राजा के पास हाजिर हुए, राजा ने पूछा क्या आप लोग अपना थैला भर कर ले आए? तीनों ने कहा हाँ हुजूर, आपके आदेश पाते ही हम तीनों अपना अपना थैला भर करके लाए। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि इन तीनों दरबारियों को 3 कोठरी में बंद कर दो और 1-1 माह तक बंद करके रखो, ताला लगा दो और चाबी मेरे पास ला करके रखो, कोई खोलेगा नहीं। और जिनके बैग में जो होगा, जिनके थैले में जो होगा वही खाएगा, अन्य चीज खाने को नहीं दिया जाएगा। अब राजा का आदेश कौन नहीं कहे। तीनों को बंद कर दिया गया कोठरी में के, और तीनों अपने बैग में जो रखे थे खाने लगे। एक आदमी जो सुंदर 3 क्वालिटी का फल भरा था 1 माह तक खाया और खा करके स्वस्थ हुआ। दूसरा आदमी आधा दिन खाया और आधा दिन तो सूखा फल था, वैसे रहा, बीमार पड़ गया। और तीसरा आदमी जो ज्यादा चालाकी किया था, कुछ ही फल रखा था, वो जब तक था तब तक खाया, बाकी दिन भूखा रहा, सूख गया था लकड़ी की तरह। और जब तीनों को 1 माह खोला गया तो देखे तीनों, एक आदमी स्वस्थ, दूसरा बीमार और तीसरा सूख करके लकड़ी हो गया। यह एक उदाहरण है। ये प्रकृति ने आप हम जितने लोग बैठे हैं सबको मनुष्य शरीर रूपी थैला दिया है। अब इस थैले को प्राप्त करके आप हम क्या भर रहे हैं, ये आपकी और हमारी विशेषता है।
यदि इस मनुष्य शरीर रूपी थैला को पा करके संत गुरु की सेवा भक्ति उपासना करके सद्गुण रूपी फल भरेंगे तो तो समझ लीजिए ये थैला महकेगा और अंत में आपको और हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। और यदि सूखे पत्ते डगाली को भरेंगे तो निश्चित है सूख करके लकड़ी के समान होंगे। अब आप हम निर्णय करें आप हमें क्या करना है। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबसे मेरा निवेदन है, आप हम यहाँ सत्संग में इकट्ठे हैं तो रस्म अदायगी ना करें कि चलो रणजीत साहब बुलाए हैं, इलाहाबाद से गुरुजी आए हैं, चले 3 दिन मनोरंजन करके पिकनिक करके आ जाएं। यह भाव न रखें। आए संतों की वाणी से लाभ उठाएं, तभी यहाँ आना आपका हमारा सार्थक होगा। और नहीं तो 3 दिन पिकनिक करके आप निकल जाएंगे, हम लोग भी निकल जाएंगे, कोई लाभ नहीं हो पाएगा। तो इस पर ध्यान रखें। तो सद्गुरु कहते हैं कि मन माया की कोठरी, ये मन माया की कोठरी और शरीर संदेहों का किला। संदेह सबसे बड़ा घुन है। जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाती है तो लकड़ी तो अंदर से खोखली हो जाती है, ऊपर से चिकनी चिकनी दिखती रहती है। ऐसे आज आदमी संदेहों में घिरा हुआ है, नाना प्रकार का संदेह। जीवन गुजर कैसे होगा, व्यवहारिक संदेह, अनेक प्रकार के भूत प्रेत देवी देवता मरी मसान का संदेह। और खास संदेह जो मनुष्य को भटका रहा है वह यह है कि मेरा प्राप्तव्य मुझसे अलग होगा। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी, जब तक उसका आशीर्वाद नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। यही संदेह मनुष्य को चाल रहा है। ये पक्का सोच लीजिए, आपसे अलग कोई ऐसी शक्ति बाहर नहीं बैठी है जो आपके ऊपर कृपा करे। आप ही स्वयं सर्वशक्तिमान हैं। सद्गुरु कबीर ने बीजक में कहा है कि करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आपको हमें स्वतंत्र सीख दिए हैं और अपने बाहुबल का विश्वास करने के लिए अपने बाहुबल की भरोसा कर। आप हम सोचते हैं अरे इस पथरीली उबड़ खाबड़ जमीन में कहाँ भगवान मिलेगा। भगवान तो मिलेगा देवघर में, भगवान तो मिलेगा अयोध्या काशी में, भगवान मिलेगा मथुरा वृंदावन में। किंतु ये सोच लीजिए देवघर में अयोध्या काशी में भगवान नहीं मिलेगा, पंडे जरूर मिलेंगे। और सावधान नहीं रहे तो आपके जेब ही कट जाएंगे, आने के लिए किराया भी नहीं बचेगा। तो भगवान देखिए जहां आप हम हैं यही भगवान देखना शुरू किए। देखिए एक तरफ भगवती बैठे, एक तरफ भगवान लोग बैठे। इनकी हम सेवा करना सीखें, इनके साथ अच्छा व्यवहार करना ही उपासना करना है। आप हम क्या करते हैं, एक बांस की फट्टी बना लिए, मिट्टी लपेट दिए, रंग रोगन कर दिए, साड़ी पहना दिए, किसी प्रतिष्ठित जगह पर बिठा दिए, फिर उसके बाद कह रहे हैं त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधु त्वमेव सखा की नाक रगड़ रहे हैं जो एक चूहिया पैदा नहीं करती। और ये देवियां 9 माह गर्भ में रखती हैं, पैदा करके मल मूत्र धोती हैं, सीने का दूध पिलाती हैं। इनका आप हम डंडे से स्वागत करते हैं और कहते हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या यही भगवान की पूजा है? ये भी तो माया है ना। सच उस भगवान को खिला रहे हैं जो खाता नहीं है, और जो खाने वाला है उसका खुराक छीना जा रहा है कि नहीं?
लोग मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गिरजा घर में जाएंगे, 3 घंटा पूजा करेंगे राम नामी चादर ओढ़कर, और जैसे ही दुकान में बैठेंगे घी में डालडा मिलाएंगे, चना में कंकड़ मिलाएंगे, हल्दी में पीली मिट्टी मिलाएंगे, कपड़ा नापेंगे तो मीटर को सरका करके नापेंगे। सोचिए भगवान की पूजा क्या है। अरे मंदिर और मस्जिद में एक प्रतीक है, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं वहां सच्चे भगवान हैं, उस भगवान को आप हम देखना सीखें। और यही तो नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते? संदेह में पड़े हैं, संदेह में पड़े हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो मेरा आप सबों से निवेदन है कि आप हम कोई किसी प्रकार के संदेह में न पड़े, कबीर साहब के वाणी का याद करें। मेरे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यदि मेरा चाहे आप कबीरपंथी हो, चाहे मेही बाबा के अनुयायी हो, चाहे और किसी मत के अनुयायी हो, सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग सही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कबीर साहब के वाणी बीजक को पढ़िए। बीजक यहाँ 2 खंडों में उपलब्ध है, 650 दाम है, 500 रुपये 150 रुपये छूट में यहाँ मिल रहा है। बीजक की टीका है, कबीर दर्शन है, कबीर साहब के भजनों का टीका सहित पुस्तक है। इन ग्रंथों को पढ़िए। कबीर साहब की एक पूरे कबीर वाणी को थोड़े में समझने के लिए संत कबीर और उनके उपदेश एक पुस्तक है, उनको आप पढ़िए। आप हम क्यों भटक रहे हैं? कबीर साहब के अनुयायी तो कहला रहे हैं, किंतु कबीर साहब के वाणी को पढ़ भी तो नहीं पा रहे हैं। एक सही घटना बता दूं, उसके बाद मैं बंद करूंगा। जैसे यहाँ एक जगह सत्संग हो रहा है, ऐसे एक क्षेत्र में सत्संग हो रहा था, तो वहाँ के जो प्रमुख संत थे वो बोल रहे थे। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो भक्त लोग बंदगी करने, नमस्कार करने आए संत जी के पास। तो एक भक्त आए, वो करीब 75-76 के थे। आ करके नमस्कार किए और नमस्कार करके कहने लगे कि गुरु जी, मैं कबीरपंथी, मेरा पिता कबीरपंथी, मेरा दादा कबीरपंथी, मेरा परदादा कबीरपंथी, मेरा लड़का कबीरपंथी, अब मेरा पोता कबीरपंथी। 6 पीढ़ी गिना रहे थे। और जैसे वो गिना रहे थे वैसे उसी समय हथेली, हाथ में हथेली, खैनी रगड़ करके वो खाता था, चमकने लगा। मैंने उस हाथ को पकड़ करके कहा, 6 पीढ़ी कबीरपंथी गिना रहे हो और आज तक खैनी नहीं छूटा है, क्या यही कबीरपंथी होने का लक्षण है? क्या कबीर साहब ने यही उपदेश दिया है कि खैनी खाते खाते जब मिट्टी में मिल जाना? कल यही बुक स्टॉल में थे, साधु का वेश बढ़िया बनाए थे, चंदन लगाए थे। हम लोग तो फेल हैं, हम साफ बता रहे हैं। खूब साधु का वेश बनाया था, दांत काला काला। पुस्तक खरीद रहे थे तो 10 रुपया पुस्तक खरीद रहे थे। मैंने कहा ये बीजक है, 100 रुपये का बीजक टीका, इसको तो पढ़िए। कहे पैसा नहीं है। मैंने कहा खैनी खरीदने के लिए पैसा है कि नहीं? तब उन्होंने सिर को हिलाया। कैसे कहे? यही माया है। तो आप हम बाहर की माया से नहीं, अपनी बनाई माया। हमारी अपनी बनाई माया क्या है? हमारी गंदी आदत, गलत खान पान, गलत चाल चलन, और यह एक माया ये है। और दूसरी माया है कि मेरा प्राप्तव्य मुझसे कहीं अलग है, ये सबसे बड़ी माया है। और इस माया में अच्छे अच्छे प्रवक्ता, अच्छे अच्छे साधक, अच्छे अच्छे संत कहलाने वाले भटके हुए हैं। सद्गुरु कहते हैं इन माया से बचने से ही कल्याण होगा। मेरा समय से पूरा हो चुका है, कुछ अधिक हो गया है, मैं आप लोगों का ज्यादा समय ले लिया, क्षमा कीजिएगा। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा।